प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, जब से कोविड आया है सोसाइटी में इतने चेंजेस आ गए हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि कोविड का कोई पेशेंट है तो उससे मिलने कोई जाता नहीं, उसकी कोई मिजाज पुरसी करता नहीं, उसकी तीमारदारी से करने से डरते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई कोविड की वजह से मौत के घाट उतर जाता है तो बाज़ जगह ऐसा हो रहा है कि उसकी तदफीन के लिए भी कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। अपने अपनों का साथ छोड़ रहे हैं, ये ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा। ऐसे में एक एनजीओ यूथ वेलफेयर तेलंगाना आगे आता है और तेलंगाना भर में कई लोगों की जो है लावारिस नाशों की या फिर विरसा हैं मगर हेल्पलेस हैं, ऐसे जो कोविड से होने वाले अमवात के मैयतों की तदफीन अमल में ला रहे हैं। ये बड़ा काबिल तहसीन अमल है। मैं आज इनके फाउंडर प्रेसिडेंट जनाब सैयद जलालुद्दीन ज़फ़र साहब से बात करने चला हूँ और जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये इतना बड़ा ख्याल ये लोग को कैसे आया और किस तरह से ये अपना काम अंजाम दे रहे हैं। जनाब ज़फ़र साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़फ़र साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आप ये जो टीम कायम करे, आपकी जो यूथ वेलफेयर तेलंगाना है, ये कब से है? जी, एक्चुअल यूथ वेलफेयर तेलंगाना 2014 में कायम हुई और 2015 में हम इसको रजिस्टर्ड कराए। ओके, 2015 में रजिस्टर्ड करा। तो आपके ये जो टीम बनी है, ये इन लोगों के एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह क्या है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारे पास कई लॉयर्स है और डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, बिजनेसमैन है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद भी एक पब्लिशर हूँ और कई ऐसे हैं जो डेली बेस पे काम करने वाले हैं, कोई सेल्समैन है, वो तो हर कैटेगरी के लोग इसमें मौजूद हैं, कोई ऑटो वगैरह भी चलाने वाले हैं। ओके, हर एक हम खाली नौजवानों को जोड़ के एक टीम मजबूत, एक यूथ मीन्स यूथ वो करें। ठीक है। तो जब इनिशियली 2015 में कायम हुई, तो इसका मिशन क्या था? इसका हमारा शुरू से एक ही मिशन था कि हम ह्यूमैनिटी पे वर्क करेंगे, कोई रिलीजियस से नहीं जोड़ेंगे, चाहे कोई भी मजहब का हो। हम कई दफा ब्लड डोनेशन कैंप्स करे और जब भी हालात बिगड़ते, अब फ्लड्स वगैरह आ गए तो राशन का, मेडिसिन का बहुत ज्यादा रहता, वो डिस्ट्रीब्यूट करते। और कई लोग जो स्लम्स में जो एजुकेशन स्कूल वगैरह छोड़ देते फीस वगैरह नहीं भरने की वजह से, तो उनको फिर से हम रीएडमिशन करा के उनका थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं। वो काम हमारा कंटिन्यूस चलता रहा। ठीक है। तो जब से कोविड आया है, आपको ये कैसे ख्याल आया कि कोविड से मरने वालों की तदफीन अमल में लाएं? देखिए, दरअसल मसला ये हुआ था, लास्ट ईयर मेरे एक साथी के वालिद का इंतकाल हो गया था कोविड से, घर पर ही। जी। तो वो घर का एक ही फर्द लड़का था और बाकी के 2-3 बहनें थे उनके। तो वो बहरान परेशान होकर वो वालिद की बॉडी वैसे ही छोड़कर घर छोड़कर भाग गया था। तो वो हमारे साथी की बहन फ़ोन करके बताई, भाई ऐसा हुआ, वालिद साहब का कोविड से इंतकाल हो गया और भाई घर छोड़कर भाग गए। आप भी मेरे भाई जैसे हैं। हाँ, आपकी माँ अलग है, मेरी माँ अलग है, लेकिन आप भी मेरे भाई जैसे हैं। तो फिर मैं हमारी टीम में ये बात रखा कि इस तरीके का मेरे एक साथी के वालिद के साथ हुआ। तो हमारी टीम बोली ठीक है, हम ये अच्छा काम है, हम जाके तदफीन कर देंगे। जी। तो हम तदफीन पहली कर दिए। उसके बाद में फिर मुझे ख्याल आया कि ये पहला केस ऐसा है, क्यों ना हम हेल्थ मिनिस्टर से मिलें। तो इसी ज़मीन में एक ग्रुप ऑफ ऑर्गनाइजेशन हेल्थ मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे, जो अब एक्स हेल्थ मिनिस्टर हो गए, ईटेला राजेंद्र। तो मेरे को इनवाइट किया तो गया था। तो वहाँ पर कई बातें हुए, एजुकेशन पे हुए, हेल्थ इश्यूज़ पे हुए, कैसा करना है क्या। आखिर में मिनिस्टर साहब ने मेरी तरफ पलट कर कहा कि आप इतने यंग हैं, इतने यूथ है आप क्या करना चाहते हैं? तो बताया मैं ऐसा फास्टाइड्स करना चाह रहा हूँ, चाहे कोई भी रिलीजियस कारण हो। तो एकदम शॉक्ड हो गए। आप अनक्लेम बॉडीज़ करेंगे क्या? मैं बोला अनक्लेम बॉडी नहीं कर सकता, मैं क्लेम बॉडीज़ करूँगा। अनक्लेम बॉडी अगर आप जीओ पास करेंगे या लेटर लेटर पे मेरे को लेटरहेड पे लिख के देंगे, तो हम अनक्लेम बॉडीज़ भी करेंगे। तो फिर फौरी उनके पीए को बुला के मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, मेरा नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिए। उसके बाद से हम कंटिन्यू अभी तक 1600 के ऊपर लास्ट राइड्स कर चुके हैं। जी। तो जिसमें मुस्लिम्स कितने हैं और गैर मुस्लिम कितने हैं?
देखिए ऑल ओवर तेलंगाना हम मुस्लिम्स अभी तक 1300 के ऊपर करे हैं लास्ट ईयर जी। से अभी तक, ओके। और गैर मुस्लिम हम 300 के ऊपर करें, जिसमें हिंदूज की ज्यादा तादाद है, और 3 सरदार जी की करें हम, एक 15 क्रिश्चियंस की करें, और बाकी के हिंदूज के करें। ओके। ओके। तो ये पूरे लावारिस नाशे थी? नहीं, ये तकरीबन इसमें पूरे क्लेम बॉडीज थे। इसमें 2 अनक्लेम बॉडी हमारे पास आए थे, जिसका हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आए थे। एक चेस्ट हॉस्पिटल इस अंबरपेट के पास का था, वहां से एक बॉडी आई थी जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वाले रिसीव नहीं कर, कोविड था और 14 दिन से वो दवाखाने में ही पड़ी हुई थी बॉडी, वो मुस्लिम शख्स की थी। तो अच्छा। 14 दिन के बाद हमें इत्तला मिली, तो हम पूरा लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो बॉडी को मंगाए, उसके बाद उनके लास्ट राइट्स करे। और एक अनक्लेम थी, उस्मानिया से केस आया था, तो वो भी दूसरे एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आया था। ऑर्गेनाइजेशन वाले बॉडी रिसीव किए, फिर लाके हमें दिए कि इनके लास्ट राइट्स करना है, क्योंकि हमारे पास वो प्रोसीजर अभी नहीं है कि अनक्लेम बॉडी को किस तरीके से टेक ओवर करें। ठीक है, ठीक है। तो जिस वक्त आपने ये फैसला किया कि जो भी कोविड से मरेगा और हेल्पलेस है, तो ऐसे में आप जाएंगे और मदद करेंगे तदफीन में या लास्ट राइट्स में, तो ये जो कोविड से मरने वालों के अपने हैं, वो करीब जाने से डर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें उनसे मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये जो नॉलेज सोशल मीडिया के थ्रू फैली है या फिर दीगर मीडिया के थ्रू कि जो है कोविड कितना ख़तरनाक है और ये बहुत तेज़ी से फैलता है और कई लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। इस खौफ से, इस डर से लोग करीब नहीं जा रहे हैं। तो क्या आप लोगों को डर नहीं लगता? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तालीमात एक दीनी घराने में हुई, मौत तो बरहक है। आप मुझे एक बात बताइए, कोई प्लेन में जाने से डरता है तो फिर भी जाता है प्लेन में, कब क्रैश होता पता नहीं। मौत बरहक है, जैसे आना है वैसे आएगी, बस हमें एहतियात करना चाहिए। कुछ हम रिस्क काम कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो एहतियात करना चाहिए। उसके लिए हम अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं, हम डेली वार्म अप करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, हम इम्यूनिटी बूस्ट के, पीपी किट पहनते हैं। हर हमारे से जो भी हम सेफ साइड काम करना है वो करके, हम डरना तो सिर्फ हमारे को अल्लाह ताला से है, मौत बरहक है। तो आपकी टीम में कोई मेडिकल एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कई ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेडिकल टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, कंटिन्यूस हमारे से टच में रहती है। हमारे टीम के मेंबर्स के चेकअप वगैरह रेगुलर होता है कि उनको क्या चीज की जरूरत है, कौन से मेडिसिन की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चलते रहता है। तो गालिबन आपने उनसे ट्रेनिंग भी ली होगी कि किस तरह से कोविड से हुए इंतकाल कर गए आदमी की डेड बॉडी को किस तरह से हैंडल करना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग से हम उनके गाइडलाइंस उनसे लिए, हम किस तरीके से बॉडी को लेना चाहिए। अब जब कोई किसी का इंतकाल हो जाता है तो उससे कोई जरासीम नहीं निकलते, बस ये है कि जो बॉडी से जो लिक्विड वगैरह जो निकलता, उससे हमें एहतियात करना है, उससे फैलने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्या प्रिकॉशंस आपने ले रखे हैं? हम लोग फुल अपने आप को कवर्ड करते हैं, पीपी किट पहनते हैं, सैनिटाइज करते हैं अपने आप को, ग्लव्स पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, और उसके अलावा मेडिसिन वगैरह भी हम रेगुलर लेते हैं। अच्छा, ये हमारा। अच्छा। तो नमाज पढ़ाने का, नमाज जनाजा पढ़ाने का इंतज़ाम कुछ है आप लोग के पास? हाँ देखिए, जब से ये कोविड का सिलसिला शुरू हुआ, कई मसाजिद में ये बॉडीज लाने नहीं दे रहे हैं। तो हमने सोचा कि देखिए नमाज कहीं पर भी होती है, हम सबको पता है, जहाँ पर पाक साफ जगह है वहां पर नमाज है। तो इसी तरीके से हम बॉडीज को, जब दवाखाने से सीधा कब्रिस्तान आ रही है, तो वहीं पर हम जो 7 जगह देख के वहां पर जनाजे की नमाज अदा कर रहे हैं। उसका तदफीन के बाद फिर जो भी आखिर रस्मात दुआएं वगैरह होते, जैसे सराने जाके अलिफ लाम मीम का सूरा पढ़ा जाता है, और 35 के पास जाके सूरह यासीन की, सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ी जाती है, उसका दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हम। अच्छा, अच्छा। ये कोविड पेशेंट, कोविड से जो जिनका इंतकाल होता है, उनकी कब्र और नॉर्मल आदमी की कब्र में कुछ फ़र्क होता है? देखिए खबर में तो किसी के फर्क नहीं होता है, बस थोड़ा गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से कोविड पेशेंट्स को और थोड़ी ज्यादा डेप्थ के लिए कहा गया। थोड़ी ज्यादा डेप्थ अगर लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ने का, जहां तक मेरी नॉलेज में है। अगर कम खोदे तो परेशानी है, हम शरीयत के खिलाफ गए, वैसी बात है।
अच्छा। तो अब रहा दूसरा, शरीयत में भी कई किस्म का है कि कोई पत्थर लगा सकते हैं, बाद में सीधा मिट्टी से मिट्टी डालते हैं, तो हम्म, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से डायरेक्ट मिट्टी डालने का है। तो हम्म, हम वही इस पे अमल कर लेते हुए शरीयत को भी देख रहे हैं साथ में हम, और गवर्नमेंट गाइडलाइंस को साथ में रख के हम बोले कि मिट्टी में मिट्टी मिला देना बेहतर है, तो हम्म, डायरेक्ट हम मिट्टी ही डाल दे रहे हैं। हम्म। बाज़ अकायद में ये नहीं है कि डायरेक्ट मिट्टी डालना, उससे मैयत को तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब कोई मर जाता है तो उसे मक्खी भी अगर बैठी तो बहुत बड़ा वज़न महसूस होता है। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो तरीक़ा है वो कुछ टच होने नहीं देते हेवी ऑब्जेक्ट। तो क्या आप ये जो टेढ़ा जो सेलू का पत्थर है वैसा भी कर रहे हैं या पूरा मिट्टी ही डाल रहे हैं? देखिए, बाज़ बहुत ही कम, हम बड़ी मुश्किल से इतने केसेस में 8 से 10 करे होंगे, हम्म, क्योंकि हम तकरीबन सबको बताएं कि ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस ये है, और दूसरे अकायद में भी ये है कि मिट्टी में मिट्टी मिला सकते हैं। अच्छा। तो कई लोग समझ जा रहे हैं बात और अल्हम्दुलिल्लाह करने दे रहे हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं कि नहीं, हमारे पास यही होना है, यही होना है। हम्म, तो वहाँ पर करना पड़ा, लेकिन हम जितना हो सके उसको भी एहतियात करने की कोशिश करें। मसला ये है कि जब किसी की रूह जिस्म से निकल जाती है, रूह तो पहुँच गई अपनी जगह। ठीक है। जिस्म में कुछ नहीं रहता, उसको एहसास भी ना होता जिस्म। बस हम एहतरामन उसे सही मुकाम पे पहुँचाना हमारा काम। हम्म, तो हमारे से जो भी मुनासिब हो रहा, हम उलमा इकराम से भी टच में हैं, उनसे भी बातचीत, हमेशा कुछ नए मसाइल, डेली एक नया मसला आता है, तो हमसे हम्म, उनसे रुजू हो रहे हैं। ठीक है। तो ये तदफीन के लिए कब्र की जगह हासिल करने में आपको कुछ दिक्कत पेश आती है? कब्र की जगह के लिए ही बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा हो रही है। हुँ, हुँ, देखिए, बालापुर में जगह दिए, लेकिन आप एक बात बताइए, शहर के लोग जिसको कोविड हुआ उन्हें बालापुर में तदफीन करेंगे, तो कल के दिन उनका पोतरा क्या जाके ज़ियारत करेगा? नहीं करेगा। हम ये चाहते हैं कि करीबी जो कब्रिस्तान है वो लोग जगह दें। हुँ, हाँ, आपको एहतियात की, आपको फ़िक्र हो रही कि माहौल ख़राब होएगा, वायरस फैलेगा। हम हैं वो पूरी ज़िम्मेदारी लेके इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छा करेंगे। हर वो चीज़ हम वहाँ पर ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हुँ, तदफ़ीन हो गया, पीपी किट हम पूरा डिस्ट्रॉय जला के हम करके जा रहे हैं। तो हुँ, कब्रिस्तानों में कई दिक्कत पैदा हो रही है, और कई अड़ोस-पड़ोस के लोग ये कह रहे हैं कि भाई इनको दफ़ना दिए तो हमारे को जगह नहीं मिलेगी। हुँ, भाई आप ज़िंदा है, आपकी मौत किधर होती पता नहीं, तो आप अभी से जगह की क्यों लगे? तो हुँ, सबसे गुज़ारिश हम यही करेंगे, भाई कोई मुसलमान का इंतकाल हो गया, कहीं का भी रहने दो, उसको हुँ, शरीयत के हिसाब से उसकी तदफ़ीन करने के लिए जगह दे दो। हुँ, और जो भी कॉस्टिंग हो रही है वो लोग तैयार भी हैं, कई लोग तैयार हैं कि भाई जो भी खर्चा होता दे देंगे। हुँ, तो सबसे गुज़ारिश है कि आप भी थोड़ा रिक्वेस्ट करिए कि कहीं पर भी हुआ तो वो लोग कब्रिस्तान में जगह दे दें। खुदा ना ख़ास्ता ऐसा रोकते रहेंगे, फिर जो स्टार्टिंग में जो मसला हुआ था, शमशान में लेके दफ़ना दिए थे, हुँ, ऐसा होने मत दीजिए। हम ये सेफ्टी ठीक, की ज़िम्मेदारी हम लेने के वास्ते तैयार हैं, जितना हो सके सेफ रख के हम वहाँ पर तदफ़ीन करेंगे। ठीक है, ठीक है। कहीं कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो जहाँ पे कब्र की जगह देने से इनकार किया गया हो और काफ़ी जो है आपको मशक्क़त करनी पड़ी? कई मुक़ामात पर ऐसा हुआ, हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कई मुक़ामात पे अब समझ गए वो लोग, अब वो लोकल एरिया को दे रहे हैं, हुँ, जो लोकेलिटी के हैं उनको दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि कहीं का भी रहने दो मुसलमान, हुँ, एक मुसलमान को कब्रिस्तान में किधर भी उसकी जगह मुक़र्रर है तो वहाँ मिल जाती है, हुँ, रोकना नहीं चाहिए। तो अभी भी कई मुक़ामात पर ऐसे मुश्किलात का सामना पड़ रहा है हमको, हुँ, कि जो तकरीबन लोग गरीब घर के जो एक घर से दूसरे घर में किराए से शिफ्ट हो जाते। हुँ, मेरे पास टोली चौकी का एक मसला आया था, इससे पहले वो लोग 1 साल पहले आज़मपुरे में रहते थे, टोली चौकी शिफ्ट हो गए। हुँ, अब आज़मपुरे वाले भी जगह नहीं दे रहे, टोली चौकी वाले भी जगह नहीं दे हुँ, रहे। अब बेचारों को तदफ़ीन कहाँ पर करना? हुँ, तो ऐसे कई जगह मसाइल पैदा हो रहे हैं। हम जितने भी मसाजिद के और कब्रिस्तान के कमेटी के लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सके कहीं के मत देखिए आप, मुसलमान देख के जगह दे दीजिए। बाकी की ज़िम्मेदारी हमारी है, वो सेफ साफ-सुथरा रखने की ज़िम्मेदारी हम लेंगे। जी। इस ज़िमन में आप क्या वक्फ़ बोर्ड के हुकाम से टच में हैं? कहीं कोई दिक्कत पेश आई तो उन्हें कॉन्टैक्ट करके आप बताते हैं कि यहाँ ये मसला चल रहा है? हम कई दफ़ा वक्फ बोर्ड से भी और हेल्थ मिनिस्टर से भी मिलने, मुलाकात करने या फिर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश बहुत कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला। मैं हुँ, कई दफ़ा पर्सनल वक्फ बोर्ड भी जाके वहाँ पर ठहर के कोशिश करा, वहाँ हुँ। पर हमको मौका नहीं मिला उनसे कॉन्टैक्ट करने हालाँकि का। हालाँकि सदर नशीन सलीम साहब कई बार बोल चुके हैं, मीडिया में भी बोल चुके हैं
कि कब्र की जगह देने से इनकार नहीं करना चाहिए और कब्र को फ्री में। अच्छा, क्या पैसे ले रहे हैं ये कब्र को देने वाले, कब्र की जगह देने वाले? अब बाज जैसे मुकामात है जो ओल्ड सिटी में, वहां पर कब्र के चार्जेस वो तो लेबर के चार्जेस ले रहे हैं वो लोग। बिल्कुल ही नॉमिनल ले रहे हैं। जो बालापुर में जो अखराजात हो रहे हैं यहाँ पर भी वही हो रहे हैं ओल्ड सिटी में। लेकिन न्यू सिटी के बाज कब्रस्तान हैं, अब मैं नाम लिया तो परेशानी होंगी, कल के दिन फिर मेरे को वहां पर तस्लीम करने मुश्किलात होंगी। तो वहां पर मनमानी चार्जेस अभी भी ले रहे हैं। जो सज्जादे नशीन बोलते हैं, जो सिलसिले से आ रहे हैं वो लोग, मुतवल्ली लोग बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। जो देने वाले हैं दे सक रहे हैं, जो नहीं देने वाले वो बहरान परेशान हो। तो ये संगीन मसले को लेकर आप वक्फ बोर्ड से किस तरह से अपील करना चाहेंगे, किस तरह से रुजू होना चाहेंगे? क्योंकि सलीम साहब ने तो ऐलान किया है कि ये ऐसी कुछ हरकत नहीं होनी चाहिए, कब्र की जगह देना चाहिए मुसलमान को, और जो है उनसे पैसे नहीं लेना चाहिए। मगर जब ऐसा बिल्कुल हो रहा है तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सलीम साहब का बयान आया था, लेकिन वो कितना अमल हुआ उन्होंने कभी फिक्र नहीं करे वो देखने की। सलीम साहब का एक पोजीशन है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज उन तक पहुंच नहीं रही है। वो हम ग्राउंड रियलिटीज हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें अपॉइंटमेंट मिल रहा नहीं, हम हमारे से कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो ठीक सलीम साहब को बयान दिए बाद, उन्होंने स्टेटमेंट दिए बाद, फिर उस पर क्या हो रहा उसके ऊपर देखने की बहुत सख्त जरूरत। ठीक है, फीडबैक की ज़रूरत है, जो कि नहीं हो रहा है। वक्फ बोर्ड का प्रॉब्लम ही ये है कि ऐलानात बहुत होते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, मगर उसको रोबे अमल नहीं लाया जाता, और फिर शिकायत भी वसूल नहीं होती क्योंकि वो लोग मिलते नहीं हैं। सलीम साहब को मिलना चाहिए। आप फिर एक बार ट्राई करिए सलीम साहब से मिलने की, और आपके जो मसाइल है, जो तकालीफ आपको पेश आ रही हैं, वो उनके सामने रखिए। और हमारी तरफ से भी उन्हें मैसेज पहुंच जाएगी ये प्रोग्राम के ज़रिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो इतना जो बेहतरीन काम आप कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा अजर व सवाब यकीनन अल्लाह के पास मौजूद होगा आपके पास। तो इसमें आपको आसानी हो, और इसके लिए हम दुआ भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे इंशाअल्लाह। इस नेक तमन्ना के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बेहद शुक्रिया BBN चैनल से जो गुफ्तगू करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन, ये थे जनाब सैयद जलालुद्दीन ज़फ़र। ये हैं यूथ वेलफेयर तेलंगाना के फाउंडर प्रेसिडेंट। ये आजकल कोविड से मरने वालों की मैयतों को जो है आखिरी रसूमात में जो है पहल कर रहे हैं, और काफ़ी 1600 जो है डेड बॉडीज़ को इन्होंने इन लास्ट राइट्स अंजाम दिए हैं, जिसमें 1300 मुस्लिम्स हैं और 300 नॉन मुस्लिम्स भी हैं। और ये जो है तमाम तर एहतियातें करके ये काम अंजाम दे रहे हैं। तो जिनके अपनों के लोग मरते हैं, उन्हें भी चाहिए कि घबराए नहीं, डरे नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो आप खुद कीजिए, वरना ऐसे लोग भी मौजूद हैं। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।